हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। हम जो है तो ये मेंस आंसर राइटिंग का ही पूरा क्लास का जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसकी क्लास 9 है। और जो प्रीवियस क्लासेस में है हमने उसके अभी आंसर राइटिंग के बारे में बेसिक से लेके कई सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई हैं, और आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें भी हम आपको मेन्स के आंसर राइटिंग के बारे में सब कुछ सिखाएंगे। अगर आप मेन्स की आपने तैयारी अच्छे से की है, कंटेंट आपसे बनता है, तो अगर आप ये क्लासेस देखेंगे तो 100% जो है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन कब? अगर आपने मेंस का अच्छे से पढ़ा है और उसके साथ में आपने हमारे आंसर राइटिंग क्लासेस भी देखी हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। किसके बेस पे? पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को समझा रही हूँ। मैं खुद जो है तो कई बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया है, इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, वो सबका सब कुछ आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी कोई हमसे ऐड होना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके साथ में जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उसका भी नंबर वहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। और प्री मेंस एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी चीज़ आपको अगर उससे परेशान कर रही, तो हर चीज़ आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम आते हैं अपने क्लास के ऊपर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइंड मैप के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? माइंड मैप कंप्लीट। अब कई लोगों के लिए ये जो शब्द है, वर्ड है माइंड मैप, ये कंप्लीटली न्यू होगा। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी जानते हो कि माइंड मैप क्या होता है, बट मोस्ट पीपल होंगे जो माइंड मैप के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते होंगे कि माइंड मैप क्या होता है, और मेंस की आंसर राइटिंग में माइंड मैप का क्या यूज़ है, माइंड मैप क्यों ज़रूरी है, वो उनको नहीं पता होगा। इसलिए आज हम इस क्लास में आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप के बारे में ए टू जेड हर एक चीज़ बताने वाली हूँ कि माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या हमको मतलब कि प्रिकॉशंस मतलब हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या टिप्स, हर एक चीज़ कंप्लीट गाइड माइंड मैप के बारे में आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम चलते हैं आगे अपने वीडियो में। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे माइंड मैप के बारे में कि व्हाट इज माइंड मैप, माइंड मैप क्या होता है। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि माइंड मैप क्या होता है। फिर एमपीपीएससी मेंस में इसकी आवश्यकता क्यों है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन एमपीपीएससी मेंस। फिर किस प्रकार के प्रश्नों में माइंड मैप बनाना चाहिए, माइंड मैप की आवश्यकता कहाँ है, तो उससे हमको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्नों में माइंड मैप बनाना चाहिए। माइंड मैप बनाने की आसान तकनीक हो गया, सिंपल टेक्निक्स जिससे हम माइंड मैप बना सकते हैं। उसके अलावा वास्तविक उदाहरण यानी कि जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स होते हैं, रियल एग्जाम्पल्स, उसके साथ में आंसर में इसका प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और किन गलतियों से बचना चाहिए ये भी आपको आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा, माइंड मैप के बारे में, और इससे आपको क्यों ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या फिर हम क्यों एक पूरी क्लास माइंड मैप को डेडिकेट कर रहे हैं, ये भी आपको जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा था माइंड मैप क्या है, व्हाट इज माइंड मैप। माइंड मैप किसी विषय को, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको विजुअल रूप में, चित्रात्मक रूप में प्रेजेंट करने की एक टेक्निक है। अब आप कहेंगे कि फ्लो चार्ट भी ऐसे, लेकिन ये फ्लो चार्ट से थोड़ा अलग होता है माइंड मैप। माइंड मैप जब आप पूरा समझेंगे तब आप बेसिक डिफरेंस दोनों के बारे में समझ पाएंगे कि फ्लो चार्ट क्या है और माइंड मैप क्या है। यानी क्या समझे हम, माइंड मैप क्या है? माइंड मैप कोई भी सब्जेक्ट है उसका चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने की एक तकनीक है, एक टेक्निक है। मतलब कि विजुअली हम जो सब्जेक्ट है उसको कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, उसकी एक टेक्निक होती है माइंड मैप। इसमें क्या होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो मुख्य विषय होता है, उसको सेंटर पे लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है? सेंटर पे। और मान लीजिए कि उससे जुड़ी जो प्रमुख बिंदुएं हैं या प्रमुख टॉपिक है, उनको ब्रांचेस के थ्रू क्या किया जाता है, ब्रांचेस के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये होता है माइंड मैप। जैसे भी मैंने आपको यहाँ पे बता के समझाया तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इससे जुड़े कई सारे पॉइंट्स हो गए, ये क्या हो गया,
ये दिखा रहा है माइंड मैप इस तरीके से। इससे क्या होगा कि इससे जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको आपका जो आंसर है वो एक ही व्यू में, मतलब जैसे वो आपकी कॉपी को खोलता है, ओपन करता है, जैसे ही आपको आंसर पढ़ने की कोशिश करता है, उसको तुरंत जो है तो आपका आंसर एक नज़र में समझ आ जाएगा। किससे समझ में आ जाएगा? माइंड मैप से। तो माइंड मैप क्या है? मैंने भी बताया कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसको विजुअल रूप से प्रेजेंट करने की एक टेक्निक होती है। अभी मैंने यहाँ पे बना के भी बताया। ये मेन सब्जेक्ट हो गया और इससे जुड़ी हुई कई सारी ब्रांचेस हो गई, पॉइंट्स हो गए, इसको हमने विजुअली रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो माइंड मैप कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एमपीपीएससी मेंस में माइंड मैप क्यों बनाए, है ना, क्यों बनाए, वाई इट इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, इसमें कई सारे पॉइंट, जैसे देखो आप कोई भी चीज अगर अलग करोगे, डिफरेंट करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वो क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी, दूसरे लोगों से अलग होगी, यूनिक होगी, यानी जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा? आपका आंसर आकर्षक बनता है। क्या बनता है आंसर? आकर्षक, यानी कि अट्रैक्टिव बनता है आंसर। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा। जब आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा तो जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, वो और इंटरेस्ट लेके आपकी कॉपी को चेक करेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर कम समय में अधिक जानकारी प्रस्तुत होती है। अगर आपके पास कम टाइम है या कम स्पेस है तो कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉपी की जो प्रस्तुति होती है, जो प्रेजेंटेशन है, वो अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। इससे आपका आंसर कैसे होता है? व्यवस्थित और संतुलित, यानी कि बैलेंस्ड होता है, प्लस सिस्टमैटिक वे में दिखता है, सीरियल वाइज होता है। परीक्षक जो एग्जामिनर होता है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रिवीजन भी आसान हो जाता है। क्या क्या हमने अभी पढ़े, क्यों बनाना चाहिए? तो आकर्षक, अट्रैक्टिव होता है आंसर, कम स्पेस में कम समय में अधिक जानकारी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपी का प्रेजेंटेशन बेहतर होता है, उत्तर व्यवस्थित और संतुलित दिखाई देता है, परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रिवीजन भी आसान हो जाता है। यानी ये सब चीज़ें अगर हमको चाहिए, इसके लिए हमको माइंड मैप बनाना चाहिए। फिर किन प्रश्नों में माइंड मैप बनाना चाहिए? कौन कौन से प्रश्न हैं? अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताओ, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे आप कॉजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मान लीजिए हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको आप सेंटर पे करके इससे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट हैं या जो भी बिंदु हैं उनको आप लिख सकते हैं। जैसे कि फ्लड हो गया, फिर चेंज ऑफ रिवर कोर्स हो गया, मतलब कि नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, पर्यावरणीय प्रभाव हो गए, व्यापार का पतन, कई सारे जो पॉइंट्स हैं हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन होने के, वो आप यहाँ पे इस तरीके से माइंड मैप के थ्रू कई सारे ऐसे शाखाएं यहाँ से बना के बता सकते हैं। प्लस अगर किसी का प्रभाव पूछा है या चैलेंजेस अगर पूछे हैं, सॉल्यूशन अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं। विशेषताएं हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस, या फिर आगे सुधार के उपाय अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो आप माइंड मैप आपको यहाँ पे बनाना चाहिए। इन प्रश्नों में माइंड मैप बनाना जरूरी होता है और इन प्रश्नों में आपको माइंड मैप बनाने चाहिए, जहाँ पे कॉजेस पूछे, इफेक्ट पूछे, चैलेंजेस पूछे, चुनौतियाँ, समाधान, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, आयाम और सुधार के उपाय, इन सब जगहों पे हमको इन प्रश्नों में माइंड मैप बनाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि माइंड मैप बनाने की 5 स्टेप, यानी कि क्या टेक्निक है, क्या क्या स्टेप है माइंड मैप बनाने के, उनके बारे में हम जानेंगे। कुल कितने स्टेप हैं? 5 स्टेप हैं। स्टेप 1 कौन सा है कि प्रश्न का मुख्य विषय, यानी कि जो मेन चीज जो पूछी गई है प्रश्न में वो आपको यहाँ पे पहचानना है। इसको आप परेशान मत होइएगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको इसमें समझाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न का मुख्य विषय पहचानना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि उसे बीच में लिखिए, सेंटर में लिखिए। पहले भी हमने बताया कि सेंटर में लिखना है, जो भी मुख्य विषय है उसको पहचान के उसको सेंटर में लिखना है। फिर 4 से 8 मुख्य शाखाएं बनानी है और प्रत्येक शाखा के नीचे 2-3 छोटे बिंदु लिखना है आपको। और स्टेप 5 अंत में सकारात्मक निष्कर्ष दीजिए। तो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली माइंड मैप बनाना सीख जाएंगे।
कौन कौन से प्रश्न का मुख्य विषय, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको सेंटर में लिखना, फिर उसके बाद क्या करना है, 4 से 8 मुख्य शाखाएं वही सेंटर में से हमको बनानी है। उसके बाद प्रत्येक शाखा के नीचे 2-3 छोटे बिंदु लिखना है हमको, और स्टेप 5 अंत में सकारात्मक निष्कर्ष देना है, निष्कर्ष लिखना है। ये 5 स्टेप हैं। अब इसको हम विथ एग्जाम्पल समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या लिखना है, बीच में जलवायु परिवर्तन। मान लीजिए कि इस तरीके से हमने ऐसे सेंटर बनाया और यहाँ पे हमने जलवायु परिवर्तन लिखा है। अब यहाँ पे शाखाएं बनानी है हमको, क्या, जैसे कि कारण हो गया, क्या बनाना है, सबसे पहले हमको कारण का हो गया, एक किसका हो गया, प्रभाव का, फिर एक पर्यावरण, कृषि, अर्थव्यवस्था, इन तरीके से हमको क्या करना है। फिर इसका मान लीजिए समाधान हो गया, भारत की पहल, इस तरीके से हमको इसके शाखाएं बनानी। और फिर इन शाखाओं में जैसे हमने कारण बनाया, तो कारण में भी क्या करना है, 1, 2, 3 पॉइंट क्या कारण हो गए। फिर प्रभाव बनाए, तो प्रभाव में भी ऐसे ही हमको जगह छोड़ना है कि 1, 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हम लिख पाए। तो कुल मिला के इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि ये ब्रांचेस आप बना बना के और वहाँ पे आपको मुख्य बिंदु डालने हैं जो कि आपको लिखना है। और उसके अलावा आपको इस तरीके से कारण लिखें, यहाँ पे 3-4 चीज़ें आप कारण की बता सकते हैं, प्रभाव की बता सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो एक आंसर है, जो आपका पूरा आंसर है, वो एक माइंड मैप के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जो है तो प्रेजेंट हो जाएगा। और प्लस कम स्पेस भी लगेगा, कम टाइम भी लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब कई लोग, जैसे पहले भी कन्फ्यूजन था कि फ्लो चार्ट और इसमें, तो जो माइंड मैप होता है वो किसके ऊपर होता है, मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक तरीके से आप समझ लीजिए। अब जैसे इसमें आप फ्लो चार्ट हो गया, तो फ्लो चार्ट में सीधे सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप, अगर कारण है तो सिर्फ कारण ही कई सारे जो हमको पता है। लेकिन माइंड मैप में ऐसा नहीं है। माइंड मैप में आप खुद देख रहे होंगे कि इसमें इस तरीके से जो सारे डायमेंशन है वो एक ही मतलब जो एक ही आपने डायग्राम बनाया है, एक ही उसमें आप विजुअली रिप्रेजेंट करके सबको कर सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट इससे अलग होता है। लगता तो सिमिलर है, लेकिन दोनों के जो पर्पस होते हैं, दोनों के पर्पस अलग होते हैं, माइंड मैप के और फ्लो चार्ट के। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी, जाके देख लें, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के फ्लो चार्ट होते हैं, किस किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्या फ़ायदा होता है, किस क्वेश्चन में बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई है। आज जो हम लेके आए हैं, तो हम माइंड मैप का लेके आए हैं वीडियो। इसीलिए हम दोनों वीडियो को मतलब कि लगातार लेके आए, ताकि जो भी आप लोगों को माइंड मैप और फ्लो चार्ट को लेके कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। अब माइंड मैप बनाते समय क्या ध्यान रखना है आपको, कि बहुत बड़ा माइंड मैप ना बनाएं। मतलब कि ये ना हो कि माइंड मैप ही आपके पूरे जो आंसर है, जो स्पेस आपको मिली है, आपने पूरा का पूरा माइंड मैप में ही स्पेस यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं करना है। केवल मुख्य शब्द लिखने हैं आपको। साफ सुथरी जो रेखाएं हैं वो बनानी हैं। अनावश्यक सजावट ना करें। आप वहाँ पे कोई ड्राइंग कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, ना ही कोई आप रंगोली कंपटीशन में जा रहे हैं। आपको वहाँ पे बस अपना कंटेंट जो है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है विद माइंड मैप। ये नहीं कि उसमें आप सजावट करें, अलग अलग तरीके से चित्र बनाए, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। उसके अलावा उत्तर का स्थान संतुलित रखें, बैलेंस्ड रखना है। क्यों? क्योंकि ये बनाने के बाद आपने माइंड मैप बनाया, उसको बनाने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। माइंड मैप उत्तर का पूरक है, सप्लीमेंट्री है, पूरा उत्तर नहीं है। ये आपको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि माइंड मैप जो है तो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री है उसका। ये नहीं कि आप समझ लें कि आपने माइंड मैप बना के आगे बना दिए हैं आप पूरा 2 पेज में, तो आपको और उसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सिर्फ माइंड मैप बना देने से आपका आंसर पूरा नहीं होगा। ये सब बातों को आप लोग, ये स्क्रीन को एक बार रोक के पॉज करके फिर से आप लोग इसको देखिए, पढ़िए,
कि क्या आपको माइंड मैप बनाते समय क्या ध्यान रखना है। और पूरा वीडियो बल्कि आप एक बार और देखेंगे तो आपको और अच्छे से माइंड मैप के बारे में समझ में आ जाएगा। अब जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, सामान्य गलतियां हैं जो सभी बच्चों से हो जाती, वो क्या है कि पूरा उत्तर माइंड मैप में भर देना, मतलब जो सारा आंसर वो सिर्फ माइंड मैप से भर दे रहे हैं, माइंड मैप बना बना के बहुत अधिक शाखाएं बना दे, मतलब जो अननेसेसरी, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी शाखाएं बना दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि जैसे मान लो इतनी सारी शाखाएं बना दी आपने, तो इनके आप सब पॉइंट्स कहाँ लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, और वो आपका आंसर जो है ना वो अच्छा दिखने की जगह बल्कि और बेकार दिखने लगेगा। इसलिए आपको उतनी ही शाखाएं बनानी है जितनी की जरूरी हो, आवश्यक हो, इनका ध्यान आपको रखना है। रंगों पर अधिक, रंगों का तो कोई मान लीजिए कि वही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको ब्लैक कलर और ब्लू कलर का ही पेन जो है तो यूज करना है। अगर आपको आंसर लिखना है तो पूरा ब्लैक पेन से या तो पूरा ब्लू पेन से, इसलिए इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको रंगों का यूज नहीं करना है, जो आप एक रंग से पेन से लिखेंगे उसी से आपको बनाना है। फिर प्रश्न से असंबंधित, जो रिलेटेड नहीं है वो भी बिंदु जोड़ देते हैं, ये नहीं करना है। जो प्रश्न से, जो क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स है, सिर्फ उन्हीं को लिखना है, उन्हीं की शाखाएं आपको बनानी है। और अव्यवस्थित प्रस्तुति, मतलब अच्छे से एक नीट एंड क्लीन जो है तो तरीके से माइंड मैप नहीं बनाते हैं। तो ये सब जो गलतियां हैं, इन सब गलतियों से आपको बचना है। और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको इनको सुधारना है। पूरा उत्तर माइंड मैप में नहीं भरना है, बहुत अधिक शाखाएं नहीं बनाना है। रंगों का तो मान लीजिए वही नहीं है, ब्लैक या ब्लू पेन ही आपको मिलेगी। और जो क्वेश्चन है उससे जो असंबंधित है, जो रिलेटेड बिंदु नहीं है, उनको बिल्कुल ना जोड़ें। और जो आपकी प्रस्तुति है वो बहुत ही सिस्टमैटिक, नीट एंड क्लीन हो। ये सब आपको माइंड मैप के बारे में याद करना है। आज जो भी मैंने आप लोगों को माइंड मैप के बारे में बताया है, एक क्वेश्चन लीजिए और माइंड मैप बना के आप लोग उसका प्रयोग करके खुद देखिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और अगर फिर भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिएगा कि माइंड मैप बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोज में हम आपको और आपके डाउट इससे रिलेटेड क्लियर कर देंगे। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।